हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल जंक्शन में। और आज हम सीखेंगे डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में। इसका यूज कैसे किया जाता है, इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या समझने वाले हैं समझ लेते हैं। मेन डिस्प्ले के बारे में समझेंगे, पावर बटन के बारे में समझेंगे, रोटरी नॉब के बारे में समझेंगे, कॉमन पोर्ट के बारे में समझेंगे, करेंट पोर्ट के बारे में समझेंगे, फिर से वोल्टेज प्रोब जैक के बारे में समझेंगे, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, एसी करंट, रेजिस्टेंस, एचएफई और हर्ट्ज के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेन डिस्प्ले के बारे में समझते हैं। तो ये मल्टीमीटर का मेन डिस्प्ले है जिसमें मेजर वैल्यू शो करता है। ठीक है, ये मेन डिस्प्ले है, ये भी इसका मेन डिस्प्ले है मल्टीमीटर का। तो हमारे पास ये क्लैम्प मल्टीमीटर है और ये मेन मल्टीमीटर। इससे क्लैम्प मल्टीमीटर से हम एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम सब कुछ कर सकते हैं। इससे भी करंट मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्लैम्प मल्टीमीटर नहीं है, जिससे हम कोई सीरीज़ में चेक करना पड़ेगा इसका एम्पियर। तो चलिए, ये पावर बटन है, देखिए ये नॉर्मली ऑन हो गया। इसका पावर बटन है, पावर से ये ऑन होगा। ठीक है, तो पावर बटन यह मल्टीमीटर का मेन पावर बटन है जिससे मल्टीमीटर ऑन ऑफ होता है। हमारे इस मल्टीमीटर में ऑटो पावर ऑफ का सिस्टम भी है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑटो पावर ऑफ। मान लीजिए कुछ टाइम तक ये रहेगा, उसके बाद टाइमर लगा हुआ, ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा अगर ऑफ नहीं भी करेंगे तो। ठीक है, रोटरी नॉब है ये देखिए, इसमें रोटरी नॉब है ये, और इसमें ये है रोटरी नॉब। ठीक है, तो रोटरी नॉब का क्या काम होता है? यह मल्टीमीटर का रोटरी पार्ट है जिसकी सहायता से हमें जिसका भी वैल्यू प्राप्त करना होता है, इस रोटरी नॉब को उस पर सिलेक्ट किया जाता है। मान लीजिए हमको यहाँ पर देखिए ये एम्पियर लिखा हुआ है, 1000 एम्पियर, 200 एम्पियर, 200 वोल्ट एसी वोल्ट, ये 1000 वोल्ट। तो मान लीजिए अगर हमको वोल्टेज मेज़र करना है तो 440 वोल्टेज मेज़र करना है या 220 वोल्टेज मेज़र करना है, तो हमको इस रोटरी नॉब को इस पर सिलेक्ट करना पड़ता है, जिससे हमको वोल्टेज मेज़र कर पाएंगे। ठीक है, सेम इसमें भी हमको भी अगर वोल्टेज मेज़र करना है तो ये एसी वोल्टेज है, तो हमको ये 750 पर इसको सिलेक्ट करना पड़ता है इसमें। और इस मल्टीमीटर में जितना भी वोल्टेज होगा, इसमें वोल्टेज यहाँ पर शो करता है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब समझते हैं कॉमन जैक के बारे में। ये है मेरा कॉमन जैक, और दोनों में कॉमन जैक है, देख लीजिए। तो कॉमन जैक क्या होता है? कॉमन जैक में हमें हमेशा काले वाले प्रोब को कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास दो ये प्रोब होता है। ठीक है, कॉमन तो काले वाला प्रोब मेरा ये है, तो हमेशा ये काला वाला प्रोब कॉमन वाला में ही कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वोल्टेज प्रोब जो कि यहाँ पर देखिए वी लिखा हुआ है, तो वोल्टेज में है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस का है, हर्ट्ज का है। ठीक है, कंटिन्यूटी का है, जितना भी होगा। तो वोल्टेज प्रोब में क्या होता है? वोल्टेज प्रोब जैक में हमेशा रेड प्रोब को कनेक्ट करना होता है। तो ये मेरे पास रेड है, तो इसको इसमें हमको कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब चलिए करंट प्रोब जैक में हमको वैल्यू चेक करने के लिए यहाँ पर देखिए रेड दिखा रहा, आपको रेड कलर दिखा रहा, इसमें ब्लैक कलर दिखा रहा, यहाँ रेड दिखा रहा है, यहाँ ब्लैक दिखा रहा है, यहाँ भी ब्लैक दिखा रहा है। तो ब्लैक में ब्लैक प्रोब को डालना है और रेड में रेड प्रोब को डालना पड़ता है। तो हमको नॉर्मली हमको जब करेंट मेजर करना होता है तो हम क्लैम्प मीटर का ही यूज कर लेते हैं, और ये थोड़ा ये होता है सीरीज़ में करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा ये ट्रिपिकल हो जाता है। इसलिए हम एसी वोल्टेज जितना भी ये करेंट मेजर करना होता है, हम क्लैम्प मीटर की सहायता से माप लेते हैं। क्लैम्प मीटर अभी आया है, क्लैम्प मीटर जब पहले नहीं था तो हमको सीरीज़ में एम्पियर को चेक करना होता था। ठीक है, तो अभी हमको इसमें एम्पियर चेक करने के लिए क्लैम्प मीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको एसी वोल्टेज जब हमें एसी वोल्टेज मेजर करना होता है
तब हमें रोटरी नॉब को, जो ये रोटरी नॉब है, एसी वोल्टेज को सिलेक्ट करना होता है। मान लीजिए हम एसी वोल्टेज, ये मेरा एसी वोल्टेज है, देख लीजिए 2 है, 20 है, 200 है और 750 है। तो मान लीजिए 220 वोल्टेज हम चेक करेंगे तो हमको रोटेटिव नॉब को 750 पर सिलेक्ट करना होता है और इस दोनों पॉइंट को, एक को फेज में और एक को न्यूट्रल में कनेक्ट करना होता है, तो ये हमें वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, हम आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा देंगे वोल्टेज, और लाइन में चेक करना होगा तो इसमें वोल्टेज शो करेगा। देखिए, तो ये हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं, मेरा 240 वोल्टेज दिखा रहा। ठीक है, अब हमारे पास एसी करंट को मेजर करना है। मान लीजिए जब एसी करंट, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर 1000 एम्पियर है और 200 एम्पियर है, तो हमको पता चल जाएगा कितना एम्पियर तक लेगा। मान लीजिए कोई हमारे पास मोटर है 40-50 HP का, तो उसका लोड चेक करना है। तो नॉर्मली मान लीजिए ये लीड है, 3 फेज का मोटर होगा तो उसका 3 लीड होगा। ये आपको हम अभी अवेलेबल नहीं है, हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देंगे। ये सामने में फोटो दिख रहा है, इसका लोड कैसे चेक किया जाता है। ऐसे ही इसको क्लैम्प करके हमको वायर लीड को पकड़ना होता है, तो इसमें मेरा क्या एम्पियर कितना उठ रहा है इसमें वैल्यू शो करेगा। ठीक है, उसके बाद हमको HFE, ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर HFE, इसका मतलब क्या होता है, हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करेंट कॉमन इमीटर। यह ट्रांजिस्टर के जंक्शन के डीसी गेन का एक माप है। मतलब ये क्या है, ट्रांजिस्टर के जंक्शन में डीसी गेन जो लाभ होता है, डीसी लाभ होता है, उसका एक मेजरमेंट वैल्यू इससे हम मापते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हर्ज दिखा रहा, तो 200K हर्ज और 2K हर्ज। तो चलिए इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हर्ज दिखा रहा, शो कर रहा, तो मेरा ये प्रूफ सही है। ऐसे ही चेक करना है, बस रोटरी नॉब को हमको हर्ज पर 2K पर यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार। चलिए, तो और इसमें एक दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए ये डायोड का वैल्यू दिया है और एक बिप का वैल्यू दिया है, दिखा रहा है आपको। मतलब वैल्यू नहीं, इससे हम कंटिन्यूटी बोलते हैं। कोई भी पार्ट हो हम उसको कैसे चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक पार्ट है, तो ये मान लीजिए एक मेरा कुछ भी है, मेटल है, तो इसका कंटिन्यूटी अगर चेक करना हो, देखिए जब जैसे ही टच करेंगे तो बीफ हो रहा है यहाँ पर, देखिए। तो ये दोनों एक ही है, तो इसका इसमें बीफ हो रहा, मतलब ये मेरा एक ही पार्ट है। इससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, इससे इसका बहुत यूज होता है। मोटर को चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक NC है, ठीक है, इसको चेक करना है। NC सही है, NC मतलब नॉर्मली क्लोज होता है, तो ये NC मतलब अंदर से कनेक्ट होता है, तो इसको चेक करते हैं। देखिए ये NC है और यहाँ पर एक इसका पॉइंट है, इसको पुश करने पर वो बंद हो जाएगा, मतलब ये मेरा NC सही है। इसे चेक भी कर लेते हैं NC सही है या गलत। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू इसमें शो कर देगा। देखिए यहाँ पर है रेजिस्टेंस का पूरा 200, 2000, जैसे 20,000, 200,000, 2 मिलियन, फिर से 200 मिलियन, इतना वैल्यू है रेजिस्टेंस का। इससे हम चेक कर सकते हैं रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको मल्टीमीटर के बारे में और भी कुछ जानकारी होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।